जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, मुझे पता है कुछ लोगों को तो यानी जय भीम के नाम से ही मिर्ची लग जाती होगी और फ़ौरन वीडियो को स्किप कर देते होंगे। मैं कहता हूँ प्लीज़ पहले इस वीडियो को ज़रूर सुने, क्योंकि मैं जो लेकर आया हूँ ना लोकसभा चुनाव पर, ये कविता लेकर आया हूँ और बहुत अच्छी कविता है साथियों। और कुछ लोग तो बाबा साहब के नाम से चिढ़ जाते हैं और वीडियो को फ़ौरन स्किप कर देते हैं, जिनको ये पता ही नहीं असली कि हमारा असली बाप कौन है। यानी एक मिसाल हमने सुनी थी कि माँ मरी धी को और धी मरी मोटे खशम को। यानी बाबा साहब ने तो इस देश की 85% आबादी के लिए संविधान लिखा और उनको न्याय देने का और दिलाने का काम किया, मगर आज वही लोग जय श्री राम यानी श्री राम के झंडे लेकर घूमते हैं, जिनको ये पता ही नहीं कि बाबा साहब क्या हैं, बाबा साहब ने लोगों के लिए कितना कड़ा संघर्ष किया है। और जबकि साथियों उनको जो समझदार व्यक्ति हैं हमारे ब्राह्मण समाज में, वो भी उनको तवज्जो देते हैं, सम्मान देते हैं, मगर कुछ मूर्ख तो होते हैं, छोटे मोटी मूर्ख तो होते ही हैं, जो जिनको ज्ञान नहीं होता वो बाबा साहब को गलत साबित करते हैं, बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ते हैं। जैसे साथियों उस दौर में बाबा साहब ने देश की 85% आबादी को न्याय देने का काम किया। साथियों आज उसी कारवा को बहन जी आगे बढ़ा रही हैं और बहन जी ने यानी 5 साल में उत्तर प्रदेश में वो काम करके भी दिखाया। तो ये जो मेरी लाइन है बहन जी पर हैं साथियों, कि माया के बिना न महकेगी, माया के बिन न महकेगी कभी बहुजन की बस्ती। यानी साथियों बहन जी के शासन के बिना इस देश में बहुजनों की बस्ती कभी आबाद होने वाली नहीं है। क्योंकि हमने देखा है बहन जी का जब से शासन गया है और उससे पहले का भी शासन, यहाँ लोगों का शोषण होता रहा, यहाँ लोगों पर परेशानियाँ आती रहीं, यहाँ लोगों को रोज़गार नहीं मिला, यहाँ लोगों को न्याय नहीं मिला। और केवल जो लोगों को न्याय मिला, रोज़गार मिला, वो 2007 से 12 तक, यानी इतना रोज़गार कभी किसी को नहीं मिला। कि माया के बिन न महकेगी कभी बहुजन की बस्ती, और माया का ही शासन है वो आती है सबको मस्ती। कि साथियों वो बहन जी का ही शासन है जिसमें सब लोग मिलजुल के चलते हैं, अपने अपने काम धंधे करते हैं, सबको रोजगार मिलता है, न्याय मिलता है। कि पार सभी को लगा देती है, सभी को पार लगा देती है जो बैठे माया की कश्ती। यानी सभी पार लग जाते हैं जो बहन जी को सपोर्ट करते हैं, और बहन जी की जब सत्ता आती है तो सब लोग पार लग जाते हैं, किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं आती, न किसानों को, न जवानों को, न युवाओं को, न महिलाओं को। यानी पार सभी को लगा देती है जो बैठे माया की कश्ती, और खुशी किसान युवा खुशी हो, बिन माया कीमत सस्ती। कि साथियों आज जो हम लोगों की कीमत गिरी हुई है, वैल्यू गिरी हुई है, इमेज गिरी हुई है, जो रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, महंगाई से लड़ रहे हैं, यानी वो वजह है। यानी बहन जी की सत्ता न होने के कारण आज हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। कि कोई किसी पर वार करे न, बहन जी की जब सत्ता होती है तो कोई किसी पर वार करे न, वो माया की है हस्ती। साथियों जब बहन जी का शासन काल होता है तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई किसी को सताए, किसी की बहन बेटी को सताए, किसी के भाई को सताए, किसी के बाप को सताए, किसी की प्रॉपर्टी छीने, किसी की ज़मीन छीने। कि कोई किसी पर वार करे न, वो माया की है हस्ती, और भेदभाव ने साथ किसी के नहीं किसी को वो डसती। भेदभाव नहीं साथ किसी के नहीं किसी को वो डसती। कि साथियों बहन जी एक ऐसी लीडर है इस देश में जिनको लोग दलित समझकर सपोर्ट नहीं करते, और बहन जी एक ऐसी नेता हैं कि वो कभी किसी भी वर्ग को, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को परेशानी देना नहीं चाहती। वो चाहती हैं देश हमारा है, सभी हमारे देश के नागरिक हैं, सब एक साथ चलें, मिलजुल के चलें और देश तरक्की की ओर जाए। कि कोई किसी पर वार करे न, वो माया की है हस्ती, भेदभाव न साथ किसी के नहीं किसी को वो डसती, और माया के बिन न महकेगी कभी बहुजन की बस्ती। बहन बेटियां रहे सुरक्षित न छेड़े कोई जबरदस्ती। कि बहन बेटियां रहे सुरक्षित न छेड़े कोई जबरदस्ती, और लूट खसोट नहीं होने दे, लूट खसोट नहीं होने दे, सोने में न बिके जस्ती,
और माया के बिन न महकेगी कभी बहुजन की बस्ती। कि साथियों, बहन जी की सरकार में कोई किसी की बहन बेटी को नहीं सता सकता, जबरदस्ती यानी जबरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। अगर हम दोनों की राजी है तो कुछ भी हो सकता है, मगर बिना राजी के कोई मजाल नहीं किसी की, कोई किसी को जबरदस्ती छेड़ दे, लूट खसोट नहीं होने दे। यानी जैसे आज नकली कितने सामान चल रहे हैं, यानी सब कुछ नकली चल रहा है और महंगे दामों में मिल रहा है, मगर चल नहीं रहा है। अगर आप देखिए तो ये पैर में पहनने वाले चप्पल भी, लोग तो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, मगर मुझे तो लगता है हवाई चप्पल भी नहीं चल पा रहे हैं। यानी हवाई चप्पल जो होते हैं, हमारे जो चप्पल जूती हैं, ये भी एक एक महीने 2-2 महीने चलकर टूट जाते हैं। यानी इतना नकली कारोबार व्यापार चल रहा है इस देश में, यानी दबादब धांधलेबाजी हो रही है। यानी कभी भी सोना जस्ती के रेट नहीं बिकता। आज किसानों का दूध सस्ता बिक रहा है, आज किसानों की फसलें सस्ती बिक रही हैं, आज किसानों को दवाएं महंगी मिल रही हैं, आज किसानों का खाद का कट्टा यानी 50 किलो से 40 किलो हो गया है, वह भी यानी दोगुने दाम में हो गया है। कि भला करेगी वही सभी का, भला करेगी वही सभी का, करे पक्ष ने वो रत्ती। यानी बहन जी कभी भी पक्षपात नहीं करती। आपने देखा होगा कि बहन जी के शासनकाल में ऐसी समाज से आती हैं बहन जी, दलित समाज से आती हैं, यानी दलितों को भी कोई चीज़ बढ़ चढ़कर यानी फालतू नहीं दी बहन जी ने, सभी को हिस्सेदारी के हिसाब से, यानी जिसकी जैसी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी उसी के हिसाब से बहन जी ने रोज़गार देने का काम, नौकरी देने का काम, यानी जितने भी काम होते हैं रोज़गार के विकास के, बहन जी ने यानी सबको जैसी जिसकी संख्या थी वैसे ही बांटा। कि भला करेगी वही सभी का, करे पक्ष ने वो रत्ती, और इधर इधर को न भागे हम, इधर उधर को न भागे हैं, करे वोट सभी हत्ती। कि साथियों इधर उधर न भागें, क्योंकि ये मुझे तो लगता है कि कहीं लास्ट चुनाव ना हो, इसके बाद शायद कभी फिर चुनाव भी ना हो, कि इस बार कोई इधर उधर न भागे, न साइकिल पर भागे, न पंजे पर भागे, न पुल पर भागे, केवल अपना वोट सब हत्ती को दें, यानी हाथी को दें अपना कीमती वोट। क्योंकि बहन जी के खिलाफ लोग अनेकों प्रकार के षड्यंत्र चलाते हैं कुछ लोग, मगर जो समझदार लोग हैं आज, चाहे वो नीची जाति के हैं चाहे वो ऊंची जाति के, सब कहते हैं कि हाँ बहन जी का शासनकाल अच्छा है और बहन जी ने वही काम किया है जो बाबा साहब ने किया है। साथियों, आज काश बाबा साहब संविधान न लिखते तो उससे पहले तो लोगों को कहाँ न्याय मिलता था, यानी साहूकारों के यहाँ लोग केवल रोटी कपड़े पर काम करते थे। और साथियों फिर वही ज़माना आने वाला है, अगर इस बार बहन जी पीएम न बनी और बहन जी को पावर न मिली, हम लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, तो फिर साथियों फिर से वही दिन आ जाएंगे, हम लोग फिर से रोटी कपड़ों पर काम करेंगे। ये भूल जाएंगे हम बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अच्छे घर बनाना, गाड़ियाँ खरीदना, यानी जो हम लोग आज जो हम लोगों की सोच बनी है वो सब सोच फिर से परास्त हो जाएगी अगर बहन जी केंद्र में न आई तो, यानी पीएम न बनी तो। साथियों मैं इसीलिए तो बार बार कह रहा हूँ कि आप चाहे कोई सी भी जाति बिरादरी से क्यों ना है, अपना वोट केवल 24 में बहन जी को दें, हाथी को दें। और साथियों अगर आपको हमारी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो हमारे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको बसपा से जुड़ी जानकारियाँ देते रहें और चलते हैं। जय भीम।